Hello bachcho, let's see the question. The question say if sides of a triangle are LR, x cos alpha r plus y sin alpha r minus pr is equals to 0, r is equal to 1, 2, 3. Prove that any line pass through the intersection lines L1 and L2 and perpendicular to line L3 is L1 divides by cos alpha 1 into cos alpha 3 plus sin alpha 1 into sin alpha, which is equal to L2 divides by cos alpha 2 into cos alpha 3 plus sin alpha 2 into sin alpha 3। तो हमारे पास गिवन है, अगर हम क्या करें, साइड ऑफ ट्रायंगल हम डिनोट करते हैं एल आर से। तो यहाँ पर जो इक्वेशन यहाँ पे एल आर, यहाँ पे क्या हमारे उस लाइन की इक्वेशन है, और गिवन यह है कि एक्स cos अल्फा आर प्लस वाई साइन अल्फा आर माइनस पी आर इक्वल टू 0। यहाँ पे आर हमारा 1, 2 और 3 हो सकता है। देन कुछ प्रूफ करने यार कोई भी लाइन होगी हमारी पास करेगी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 से, और जो कि हमारे परपेंडिकुलर से हमारी लाइन L3 की हमारी इक्वेशन यहाँ पे होगी L1 डिवाइड्स बाय cos अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 3 प्लस sin alpha 1 into sin alpha 3, which is equal to L2 divides by cos alpha 2 into cos alpha 3 plus sin alpha 2 into sin alpha 3। Firstly, I will tell you की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट जो है आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये की इक्वेशन आपके पास एक लाइन की ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्लोप यहाँ पे क्या आएगी, हमारे उस लाइन की स्लोप होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मींस माइनस a डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मींस b। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक लाइन है L1 जो कि हमारी परपेंडिकुलर से, ये हमारी परपेंडिकुलर है एक अनदर लाइन L2 के। तो हमारे पे आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट, जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन L1 एंड L2 का, ये हमारे को लगेगा -1 के। अब हम करेंगे इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व। हमारा ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पे, इसको मान लेते हैं पॉइंट क्या हमारे पास डी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन है ए बी, हमारी इक्वेशन यहाँ पे क्या है, हमारी इक्वेशन यहाँ पे है एक्स कोस अल्फा 1 प्लस वाई साइन अल्फा 1 माइनस P1, दिस इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ से लाइन क्या है, L1 है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ए सी इक्वेशन यहाँ पे क्या है, एक्स कोस अल्फा 2 प्लस वाई साइन अल्फा 2 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये है लाइन L2। अब हमारे पे बी सी, हमारे पास यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या है, एक्स कोस अल्फा 3 प्लस वाई साइन अल्फा 3 माइनस P3 इज इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पास लाइन है L3। अब ये देखो, ये जो हमारे पास लाइन AD है, ये हमारी ऐसी लाइन जो कि हमारे कैसे हमारे पास किससे हो रही है, तो हमारी पास तो हो रही है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हमारी AB और AC से, जो अगर क्या है लाइन L1 और L2 है, एंड ये हमारी परपेंडिकुलर किसके है, ये हमारी परपेंडिकुलर है हमारी लाइन BC के। अब देखो हमारे पे क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, जो कि हमारे पास किसी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AB और AC। हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप की यहाँ पे होगी कि जो हमारी इक्वेशन है लाइन L1 की, यहाँ पे कि x कोस अल्फा 1 प्लस y साइन अल्फा 1 माइनस P1, फिर आ जाएगा प्लस लैम्डा, हमारे पे यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी हमारी लाइन L2 की, तो आ जाएगा यहाँ से कि x कोस अल्फा 2 प्लस y साइन अल्फा 2 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे को क्या इम्प्लाई करना पड़ेगा कि दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से कि हमारे पे आ जाएगा कि x इंटू कोस अल्फा 1 प्लस हमारे पास लैम्डा कोस अल्फा 2, फिर हमारे पास आपस की
यहाँ पे अब प्लस y इंटू साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2, फिर वजह पे माइनस ऑफ P1 प्लस लैम्डा इंटू P2 इज इक्वल टू 0। और फिर स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप हमारे पास यहाँ पे इसकी आएगी स्लोप ऑफ ए डी, यहाँ इक्वल हो जाएगी दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगी माइनस ऑफ कोस अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू कोस अल्फा 2, एंड ये हमारा डिवाइड हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई से, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2। अब देखो हमारे पास अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारी लाइन बी सी की, वो हमारे यहाँ पे कि एक्स कोस अल्फा 3 प्लस वाई साइन अल्फा 3 माइनस P3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे स्लोप आ जाएगी स्लोप ऑफ बी सी, या फिर आ जाएगी दिस इज इक्वल टू, वहाँ पे आ जाएगी अब यहाँ पे की माइनस कोफिशिएंट ऑफ चलेगा माइनस कोस अल्फा 3 एंड दिस इज डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वन बजाय की साइन अल्फा 3। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, मीन्स यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे को ये जो हमारा ए डी है किसके परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के, तो हमारा जाएगा दिस इम्प्लाइज जो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट है इसको लगेगा हमारे को लगेगा -1 के, मीन्स हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा कि माइनस ऑफ कोस अल्फा 1 प्लस लैम्डा कोस अल्फा 2, एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2, तो हमारा हो जाएगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ कोस अल्फा 3 दिस इज डिवाइड्स बाय साइन अल्फा 3, तो हमारे पास दोनों स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल आएगा -1, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट ऐसे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास जाएगा कोस अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू कोस अल्फा 2 इंटू हमारे पास यहाँ से कोस अल्फा 3, और ये हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल हो जाएगा -1 इंटू हमारे पास यहाँ पे साइन अल्फा 1 प्लस लैम्डा इंटू साइन अल्फा 2, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अब दिस इज मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा 3, तो हमारा क्या इम्प्लाई कर जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से कि कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3, फिर बचेगा प्लस लैम्डा कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल टू माइनस बचेगा यहाँ पे कि साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3, फिर बचेगा पे माइनस अब कि लैम्डा साइन अल्फा 2 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन अल्फा 3, तो हम लैम्डा टर्म कर लेंगे एक तरफ शिफ्ट, बाकी टर्म कर लेंगे दूसरी तरफ शिफ्ट, इस इम्प्लाई सोचता है यहाँ पे कि अब कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3 प्लस बचेगा यहाँ पे साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3, ये हमारे को होगा दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू अब हमारे पे क्या आ जाएगा कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2, तो हमारे पास यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट जो लैम्डा है हमारे इक्वल आ जाएगा पे माइनस ऑफ कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3, फिर आ जाएगा प्लस साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3, एंड ये हमारा डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2। तो देखो अब हमारा तो इक्वेशन ऑफ एडी यहाँ पे क्या आई थी, हमारे पास यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आई थी हमारी लाइन एडी की, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी कि देखो इक्वेशन ऑफ लाइन एडी
वो हमारे पास यहाँ पे थी कि हमारी जो लाइन L1 थी प्लस यहाँ था लैम्डा इंटू L2 दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पे आ जाएगा ऐसे कि दिस इम्प्लाइज दैट कि L1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू L2 बनेगा। दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज इक्वल टू में करेंगे लैम्डा की वैल्यू कर देंगे पुट। तो हमारे माइनस है यहाँ पे बार, हमारे पास एक माइनस यहाँ पे भी है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पे क्या जाएगा कि यहाँ पे कोस अल्फा 1 कोस अल्फा 3 प्लस में बचेगा साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 3 एंड यहाँ पे हमारे पास L2 भी आ जाएगा एंड ये हमारा डिवाइड होगा। दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पे क्या आ जाएगा कोस अल्फा 3 कोस अल्फा 2 प्लस में बचेगा आप पे कि साइन अल्फा 3 साइन अल्फा 2। दिस इम्प्लाइज दैट कि L1 एंड यहाँ डिवाइड होगा। दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पास है कि यहाँ पे कोस अल्फा 1 इंटू कोस अल्फा 3 फिर बचेगा पास प्लस साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 3 ये हमारा पे इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू कि L2 एंड दिस इज डिवाइड्स बाय ये हमारे पे डिवाइड होगा। अब ये कोस अल्फा 3 इंटू कोस अल्फा 2 फिर बचेगा प्लस साइन अल्फा 3 इंटू साइन अल्फा 2। Hence we prove that L1 this is divides by cos alpha 1 into cos alpha 3 plus sin alpha 1 into sin alpha 3 this is equal to L2 divides by cos alpha 3 into cos alpha 2 plus sin alpha 3 into sin alpha 2 using our key concept. I hope you understood it well. All the best. Thank you.